एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइबर क्राइम का मीनिंग, नेचर्स, रीजंस क्या होते हैं साइबर क्राइम के एंड क्यों साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है। इससे पहले वाली वीडियो में हम साइबर क्राइम का मीनिंग, टाइप्स एंड इसको प्रिवेंट करने के तरीके डिस्कस कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट्स में डाल दूंगी, सो प्लीज़ गो एंड वॉच इट। अब हम डिस्कस करते हैं साइबर क्राइम का मीनिंग। देखो, साइबर क्राइम ये जो टर्म है, ये 2 टर्म्स का कॉम्बिनेशन है, साइबर एंड क्राइम। साइबर का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर, कंप्यूटर नेटवर्क एंड इंटरनेट और उससे जुड़ी हुई चीज़ें, यानी कि जिस भी चीज़ को हम कंप्यूटर्स की हेल्प से यूज़ करते हैं, इंटरनेट की हेल्प से करते हैं, वो हमारी साइबर का पार्ट होती हैं। लाइक हम मैसेजेस करते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, या ईमेल है, स्नैपचैट है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, ऑनलाइन गेम्स हैं, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम्स हैं। ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं वो साइबर होती हैं, यानी कि कोई भी चीज़ जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है, इंटरनेट से रिलेटेड है या कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड है, वो साइबर है। क्राइम कोई भी एक्टिविटी जो कि कानून की नज़रों में गलत है, इलीगल है, जिससे किसी भी इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन या फिर गवर्नमेंट को नुकसान होता है, वो क्राइम होती है। तो साइबर क्राइम क्या हो गया? कोई भी ऐसी इलीगल एक्टिविटी जिसको साइबर की हेल्प से किया गया है, यानी कि अगर कंप्यूटर, कंप्यूटर नेटवर्क्स, इंटरनेट और किसी भी डिजिटल टेक्नोलॉजी लाइक व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इनकी हेल्प से कोई भी क्राइम होता है, वो साइबर क्राइम होता है। साइबर क्राइम इज यूजिंग कंप्यूटर, इंटरनेट और डिजिटल टेक्नोलॉजीज टू कमिट इलीगल एक्टिविटीज़। अब हम डिस्कस करते हैं एक डेफिनेशन को, जिसके थ्रू आपको पूरा क्लियर हो जाएगा साइबर क्राइम का मीनिंग। Cyber crime can be defined as any illegal activity that harms individual, organization or government and is carried out using computers, the internet or any digital technology. साइबर क्राइम का मतलब क्या होता है? कोई भी एक्टिविटी जो कि कानून की नज़रों में गलत है, जिससे किसी भी पर्सन को, ऑर्गेनाइजेशन को या गवर्नमेंट को नुकसान होता है, एंड वो एक्टिविटी कंप्यूटर्स, इंटरनेट या किसी डिजिटल टेक्नोलॉजी की हेल्प से होती है। मतलब कि अगर कोई भी क्राइम कंप्यूटर, इंटरनेट या डिजिटल टेक्नोलॉजीज की हेल्प से होता है, वो साइबर क्राइम होता है। हम डेली बेसिस पे बहुत सारे साइबर क्राइम के बारे में सुनते हैं, जैसे किसी ने किसी पर्सन का अकाउंट हैक करके उससे पैसे निकाल लिए, या फिर सोशल मीडिया पे अगर कोई किसी को बैड कमेंट्स कर रहा है, तंग कर रहा है, इमोशनली हर्ट कर रहा है, तो वो भी क्या होता है? साइबर क्राइम होता है। फेक वेबसाइट्स बना के लोगों को चीट करना, फेक आईडीज बना के लोगों को ब्लैकमेल करना, दैट इज़ ऑल अ पार्ट ऑफ साइबर क्राइम। मतलब कि अगर कोई भी क्राइम कंप्यूटर्स की हेल्प से हो रहा है, इंटरनेट की हेल्प से हो रहा है, डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ की हेल्प से हो रहा है, वो साइबर क्राइम होता है। With the increasing use of computers, the internet and digital technology, cyber crimes are also increasing. जैसे जैसे लोगों की लाइफ में, हम लोगों की लाइफ में कंप्यूटर्स का, इंटरनेट का और डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे साइबर क्राइम्स भी बढ़ते जा रहे हैं। आजकल हम हर चीज़ में इन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, पेमेंट करने में, गेम्स में, एक दूसरे के साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करने में। सो इस वजह से जो साइबर क्राइम्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहे हैं। लास्ट ईयर 2024 में 7,000 साइबर क्राइम्स रिपोर्ट हुए हैं इंडिया में डेली बेसिस पे। तो साइबर क्राइम जो है एक बहुत बड़ा इशू बन गया है आज के टाइम पे। अब हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ साइबर क्राइम। देखो, सबसे पहला है डिजिटल इन नेचर। साइबर क्राइम जो होते हैं वो वर्चुअल वर्ल्ड में होते हैं, रियल वर्ल्ड में नहीं होते हैं। और किसके थ्रू होते हैं? कंप्यूटर्स के थ्रू होते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क्स के थ्रू होते हैं एंड मोबाइल डिवाइसेस के थ्रू होते हैं। देखो, कंप्यूटर का मतलब यहाँ पे ओनली वो कंप्यूटर वाला कंप्यूटर नहीं है, जो भी हमारे मोबाइल डिवाइसेस वगैरह हैं, टैबलेट्स वगैरह हैं, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्यूटर में ही इंक्लूड होती हैं। अनोनिमस क्रिमिनल्स, जो साइबर क्रिमिनल होते हैं वो अनोनिमस होते हैं बिकॉज उनकी आइडेंटिटी जो है वो हमें नहीं पता होती है। जैसे कि हम अपनी आईडी बनाते हैं,
व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, इन चीज़ों पे, तो वो हमारी मर्जी ना कि हम किस नाम से बना रहे हैं। यहाँ पे हमें अपना कोई आधार कार्ड, पैन कार्ड तो अपलोड करना नहीं होता है, तो आपकी मर्जी आप क्या आईडी यूज़ कर रहे हो। तो इस वजह से जो साइबर क्रिमिनल होते हैं वो फेक आईडीज़, फेक अकाउंट्स के थ्रू जो है वो क्राइम्स करते हैं, जिससे कि ये भी पता नहीं चलता कि क्राइम किसने किया है। ग्लोबल रीच, जो अटैक्स होते हैं वो कहीं से भी किए जा सकते हैं और कहीं पर भी किए जा सकते हैं, क्योंकि साइबर क्राइम जो होते हैं वर्चुअल वर्ल्ड में होते हैं। ऐसा नहीं है कि क्रिमिनल को फिजिकली जाके किसी पर्सन के साथ लड़ाई करनी है, किसी को हार्म करना है। तो इस वजह से जो साइबर क्राइम्स होते हैं वो कहीं से भी, कहीं पर भी किए जा सकते हैं। अटैकर कहीं पे होता है और विक्टिम कहीं पे होता है। कहीं से भी कोई किसी का अकाउंट हैक कर सकता है, किसी की इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। फास्ट स्प्रेडिंग, जो साइबर क्राइम होते हैं उसमें जो भी हमारे वायरस होते हैं, मेलवेयर और साइबर अटैक्स होते हैं वो बहुत जल्दी स्प्रेड होते हैं। इवन सेकंड्स में थाउजेंड्स ऑफ सिस्टम को हैक किया जा सकता है। यानी कि बहुत कम टाइम में जो साइबर क्रिमिनल होते हैं वो हजारों लाखों कंप्यूटर्स को हैक कर सकते हैं एंड उससे उनका इंफॉर्मेशन चुरा सकते हैं एंड उसका मिसयूज़ कर सकते हैं। डिफ़िकल्ट टू ट्रेस, साइबर क्रिमिनल्स को ट्रेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बिकॉज एक तो वो कोई भी आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, प्लस में वो VPNs का यूज़ करते हैं। VPNs में क्या होता है, देखो हर जो डिवाइस होता है हमारा उसका एक IP एड्रेस होता है। जब भी हम कहीं पे कोई भी एक्टिविटी करते हैं, लाइक गूगल पे भी कुछ भी सर्च करते हैं, तो हमारा IP एड्रेस जो है वो शेयर होता है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, VPN का यूज़ करते हैं। VPN में क्या हो जाता है, उसमें जब हम कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं तो IP एड्रेस शेयर नहीं होता है एंड ये ट्रैक नहीं हो पाते हैं। वेरियस फॉर्म्स, साइबर क्राइम के डिफरेंट फॉर्म्स है, जैसे रियल वर्ल्ड क्राइम के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, चोरी करना, मर्डर करना, ठीक है। ऐसे ही साइबर क्राइम के भी डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, लाइक हैकिंग, फिशिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर बुलिंग, रैंसमवेयर अटैक। इनको हम डिटेल में एग्जांपल के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एंड मैंने आपको बताया ही है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। सीवियर इम्पैक्ट, साइबर क्राइम का जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा सीवियर होता है। जनरली जो साइबर क्रिमिनल होते हैं वो मेनली फाइनेंस यानी कि पैसे के लिए क्राइम करते हैं एंड बहुत बड़ी अमाउंट में पैसा ये चुराते हैं। ये बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हमारे बारे में चुरा सकते हैं और बहुत ज़्यादा इमोशनल डैमेज कोज कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कॉजेज ऑफ साइबर क्राइम, कि साइबर क्राइम के क्या रीजंस हैं। सबसे पहला है इजी अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। देखो टेक्नोलॉजी बहुत इजीली अवेलेबल है, हैकिंग के टूल्स, वायरसेस, फिशिंग किट्स, ये सारी की सारी चीज़ें ऑनलाइन इजीली एक्सेसिबल हैं एंड बहुत कम प्राइस पे। सो इसीलिए जो साइबर क्राइम है वो बहुत ज़्यादा ईजी है करने में, तो लोग इसकी ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं। लैक ऑफ साइबर अवेयरनेस, बहुत सारे लोगों को साइबर अवेयरनेस नहीं है, उन्हें नहीं पता है कि ऑनलाइन कैसे हम अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर रख सकते हैं, सिक्योर रख सकते हैं। बहुत सारे लोग अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को सिक्योर नहीं रखते हैं, वो ऐसे ही अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, ऐसी ऐप्स पे शेयर करते रहते हैं। इस वजह से वो इजी टारगेट हो जाते हैं ऐसे फ्रॉड्स के और हैकिंग के। अनोनिमिटी ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट की अनोनिमिटी बहुत बड़ा रीज़न है। देखो इंटरनेट पे जब भी हम अपनी आईडी वगैरह बनाते हैं तो वहाँ पे कोई भी ऐसे रूल रेगुलेशन नहीं है जिसके थ्रू एक पर्सन की रियल आइडेंटिटी ही वहाँ पे शो होगी। हम कोई भी आईडी यूज़ कर सकते हैं, लाइक अभी मेरा नाम क्या है, मैं आपको प्राची बता रही हूँ, क्या पता मेरा नाम ये ना हो, है ना। आप तो श्योर नहीं हो सकते और कोई भी तरीका भी नहीं है इस चीज़ को श्योर होने का, चेक करने का। तो इस वजह से जो क्रिमिनल्स हैं वो अपनी आइडेंटिटी को इजीली हाइड कर सकते हैं एंड फेक प्रोफाइल बना के क्राइम कर सकते हैं एंड उनका पता भी नहीं चलता कि किसने किया है। फाइनेंशियल मोटिवेशन, देखो साइबर क्रिमिनल्स जो है मोस्ट प्रोबेबली पैसे के लिए क्राइम करते हैं। उनका मेन पर्पस जो होता है वो यही होता है कि पैसे कमाना, चाहे वो वैसे अकाउंट हैक करके पैसे कमाए या किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन चुरा के पैसे कमाए, वो पैसे कमाने के पर्पस से ही जनरली क्राइम करते हैं एंड साइबर क्राइम्स में बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट में पैसा चुराया जा सकता है। लो कॉस्ट एंड हाई प्रॉफिट, साइबर क्राइम में बहुत मिनिमल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। जनरली कुछ सॉफ्टवेयर्स वगैरह ही तो खरीदने होते हैं एंड बहुत बड़ी अमाउंट में प्रॉफिट ये साइबर क्रिमिनल्स अर्न कर सकते हैं। साइबर क्राइम कैन बी कमिटेड फ्रॉम एनीवेयर, ये जो क्राइम होते हैं वो कहीं से भी कहीं पर भी किए जा सकते हैं। साइबर क्रिमिनल्स को ट्रैवल भी नहीं करना पड़ता है,
ठीक है, उनको खुद को चोट वगैरह लगने के, पकड़े जाने का डर भी नहीं होता है, तो इस वजह से भी साइबर क्रिमिनल साइबर क्राइम करते हैं। नाउ वाई साइबर क्राइम्स आर इंक्रीजिंग, साइबर क्राइम क्यों इंक्रीज होते जा रहे हैं? सबसे पहला तो रीज़न यही है कि इंटरनेट यूजर्स बढ़ते जा रहे हैं। आज के टाइम पे हम देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो है इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं। इवन छोटे छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़ों तक हर किसी के हाथ में हम फ़ोन देखते हैं, इंटरनेट का यूज़ होते हुए देखते हैं। एंड इन लोगों को नॉलेज नहीं होती है कि कैसे वो अपनी इंफॉर्मेशन को सिक्योर रख सकते हैं, किस टाइप की वेबसाइट पे उन्हें जाना चाहिए, किन चीज़ों पे उन्हें क्लिक नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं कि वो इन क्रिमिनल्स के झांसे में फंस जाएं। सो इस वजह से साइबर क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ये लोग फंस जाते हैं। लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों में अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता नहीं है साइबर थ्रेट्स के बारे में। जैसे कि हम जनरली अपनी मदर्स को भी देखते हैं, उन्हें ये पता है कि यूट्यूब कैसे यूज़ करना है, व्हाट्सएप कैसे यूज़ करना है, बट उन्हें ये नहीं पता कि अगर कोई फेक लिंक आ रहा है तो उस पर क्लिक नहीं करना है। कुछ चीज़ें होती हैं अवॉइड करने की, उन्हें अवॉइड करना है, उन्हें नहीं पता, तो वो फंस जाती हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी जो है बहुत ज़्यादा एडवांस होती जा रही है। हैकिंग के लिए भी नए नए टूल्स आते जा रहे हैं। जैसे जैसे हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए एंटीवायरस और सिक्योरिटी सिस्टम्स एडवांस होते जा रहे हैं, वैसे वैसे हैकिंग के लिए जो टूल है वो भी एडवांस होते जा रहे हैं। मेलवेयर, फिशिंग टेक्निक्स, ये भी एडवांस होती जा रही हैं। अनोनिमिटी ऑन द इंटरनेट, सबसे मेन रीज़न साइबर क्राइम का मेरे अकॉर्डिंग यही है कि इंटरनेट के ऊपर जो भी हम आईडीज़ बनाते हैं उसमें हमें अपनी कोई भी ऑफिशियल आईडी, आधार कार्ड वगैरह नहीं शो करना होता है। हम कोई भी अपना नाम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, एंड इस वजह से ये साइबर क्रिमिनल्स कैच करने मुश्किल हो जाते हैं। वीक साइबर सिक्योरिटी, बहुत सारे लोग अपने सिस्टम में, अपने कंप्यूटर्स पे, अपने फ़ोन पे एंटीवायरस नहीं रखते हैं, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर्स का यूज़ नहीं करते हैं, फायरवॉल्स का यूज़ नहीं करते हैं। इस वजह से उनका जो सिस्टम है, उनके जो मोबाइल फ़ोन्स वगैरह हैं, वो ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं इन अटैक्स के लिए। एंड मोस्टली पीपल ये नहीं करते हैं, मोस्टली पीपल के पास ऐसे कोई सॉफ्टवेयर्स वगैरह नहीं होते हैं। ईजी एक्सेस टू हैकिंग टूल्स, हैकिंग टूल्स बहुत ज़्यादा ईजी एक्सेस में है। डार्क वेब प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे हैकिंग के बारे में नॉलेज एंड टूल्स प्रोवाइड करे जाते हैं। साइबर क्राइम के लिए भी हेल्प प्रोवाइड करी जाती है, जिससे कि साइबर क्रिमिनल्स बहुत ईजीली अपना काम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लैक ऑफ स्ट्रिक्ट लॉज एंड इन्फोर्समेंट, देखो साइबर क्राइम के बारे में ऑलरेडी लॉज हैं इंडिया में, बट वो जो लॉ हैं ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, अभी डेवलपिंग स्टेज पे ही हैं। एंड जो भी उनकी परफॉर्मेंस है कि क्रिमिनल्स को पकड़ना है, ये सब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। मतलब कि इन लोगों की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं रही है, इस वजह से भी साइबर क्रिमिनल साइबर क्राइम करते हैं। So thank you all. Thank you for watching my video. If you like the video, don't forget to like, subscribe and comment on my channel. And there is a request for you. I am making videos of cyber security on your request. So please kindly suggest me the topic you want me to make videos.